ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये चैप्टर बोर्ड्स एग्ज़ाम में 15 मार्क्स का आता है। इसमें कुछ टर्म्स होती हैं। फर्स्ट, गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मेल में गैमेट कौन सा होता है? स्पर्म। फीमेल में कौन सा होता है? ओवम। स्पर्म एंड ओवम के फॉर्मेशन को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। सेकंड टर्म आती है इंसेमिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म, स्पर्म का ट्रांसफ़र टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। स्पर्म का ट्रांसफ़र करना कहाँ पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, उसे कहते हैं इंसेमिनेशन। थर्ड आती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? स्पर्म एंड ओवम का फ्यूज़न को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। मेल का साइन ये होता है, फीमेल का साइन ये होता है। मेल के पास होते हैं स्पर्म जो कि मोटाइल होते हैं, जो कि मूव कर सकते हैं। वो जाते हैं ओवम के पास और फ्यूज़ करते हैं। उनके फ्यूज़न से क्या बनता है? उनके फ्यूज़न से बनता है जाइगोट, और जाइगोट बनाता है बाद में एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनता है बेबी। फोर्थ, गैस्टेशन क्या होता है? गैस्टेशन होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसे हम कहते हैं गैस्टेशन। वो कितने मंथ का होता है? वो होता है 9 मंथ का। फिर फिफ्थ टर्म आती है पार्टूरेशन। पार्टूरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यूस, इवन ओल्ड मैन, बुढ़ापे में भी स्पर्म कंटिन्यू बनते रहते हैं। बट द फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। लेकिन जो ओवम बनते हैं वुमेन में वो सिर्फ और सिर्फ 50 साल तक ही बनते हैं, उसके बाद नहीं बनते। सेक्स ऑर्गन होते हैं दो टाइप के, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या करता है? वो प्रोड्यूस करता है क्या? गैमेट। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो प्रोड्यूस करता है गैमेट। लेकिन जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है वो गैमेट प्रोड्यूस नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ गैमेट को पैसेज देता है, रास्ता देता है। विच प्रोड्यूस पैसेज फॉर द गैमेट, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और प्राइमरी प्रोड्यूस करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली मेल गैमेट स्पर्म आर मोटाइल, कैन मूव। जो मोटाइल होता है वो मूव कर सकता है। जो मेल होता है, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? टेस्टिस। इसका मतलब टेस्टिस प्रोड्यूस करता है स्पर्म, क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होते हैं? विच प्रोड्यूस गैमेट। तो मेल में कौन सा है? टेस्टिस, तो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है स्पर्म। फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? ओवरी, ओवरी प्रोड्यूस करती है ओवम। अब हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने पार्ट होते हैं? इसके होते हैं 4 पार्ट। एक होता है पेयर ऑफ टेस्टिस, और क्या होते हैं? और होते हैं एसेसरी डक्ट्स, और क्या होती हैं? और होती हैं ग्लैंड्स, और क्या होती हैं? और होती हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब हम पढ़ते हैं डक्ट्स के बारे में। डक्ट्स कौन कौन सी होती हैं? एक होती है रेटिटेस्टिस, एक होती है वासा डिफरेंशिया, एक होती है एपिडिडाइमिस, एक होती है वास डिफरेंस। अब हम पढ़ते हैं ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स होते हैं 3 टाइप के, एक होता है प्रोस्टेट, एक होता है सेमिनल वेसिकल, एक होता है बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल को हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, वो क्या सिक्रीट करता है? वो सिक्रीट करता है कैल्शियम आयन। याद रखना, प्रोस्टेट क्या सिक्रीट करता है? वो करता है कैल्शियम आयन और प्रोल्यूटाइलिक एंजाइम। और जो सेमिनल वेसिकल होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? जो सेमिनल वेसिकल होता है वो सिक्रीट करता है फ्रक्टोस, प्रोस्टोग्लैंडिन्स एंड एंजाइम। और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है वो क्या करता है? वो सिक्रीशन करता है। उनके जो सिक्रीशन होते हैं बल्बो यूरेथ्रल के, वो कहाँ पर हेल्प करते हैं? वो हेल्प करते हैं लुब्रिकेशन में। ये टर्म याद रखना, ये एग्ज़ाम में आती है। जो बल्बो यूरेथ्रल के सिक्रीशन होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं? वो हेल्प करते हैं लुब्रिकेशन में। जो मेल पार्टनर होता है वो क्या करता है? वो रिलीज़ करता है क्या? सीमन। सीमन एक लिक्विड की तरह होता है, डैट कंटेन्स स्पर्म एंड सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स। सीमन के अंदर स्पर्म भी होते हैं और सिक्रीशन भी होते हैं इन तीनों ग्लैंड्स के। जो सिक्रीशन होता है वो 30% तो होता है प्रोस्टेट का, और 60% होता है सेमिनल वेसिकल का। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस मेंटेन लेस देन 2 to 3 डिग्री सेल्सियस देन बॉडी टेम्परेचर। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो टेस्टिस का टेम्परेचर क्या होगा? 37 - 2 या 3। टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री लेस होता है।
क्यों होता है लेस? ताकि उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। हमने पढ़ा था ना पीछे गैमिटोजेनेसिस। तो अगर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्योंकि टेस्टिस क्या होती है? टेस्टिस होती है मेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो प्रोड्यूस करती है गैमेट। जो वन टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। ये याद रखना कितने होते हैं? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। एंड ईच लोब्यूल हैव 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म। तो स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है? स्पर्म प्रोड्यूस करता है टेस्टिस। और टेस्टिस के अंदर स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस के अंदर होते हैं 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल और उसके अंदर होते हैं 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म। जैसे ये टेस्टिस का डायग्राम है, जूम करके बनाया है हमने, और ये होता है टेस्टिस का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो ये देखो टेस्टिस में होते हैं टोटल ऐसे ऐसे करके 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल और एक लोब्यूल के अंदर होते हैं 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है एक, वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है। ये होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो एक का डायग्राम ये रहा, क्योंकि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ही तो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 3 तरह की सेल होती हैं। एक होती है सर्टोली सेल, एक होती है लेडिक सेल और एक होती है स्पर्मेटोगोनिया। जो सर्टोली सेल होती है वो यहाँ पर होती है, जो स्पर्मेटोगोनिया होती है वो भी यहाँ पर होती है। सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया आसपास होती हैं, लेकिन जो लेडिक सेल होता है ना, लेडिक सेल, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। क्यों? क्योंकि ये मिलता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। याद रखना, लेडिक सेल कहाँ मिलता है? इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब जैसे किसी बॉय का बर्थ हुआ तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है स्पर्मेटोगोनिया। कब तक होता है? 1 से लेके 11 साल की उम्र तक उसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया होता है। पर एट प्यूबर्टी, जब उसकी प्यूबर्टी एज आती है, 12 ईयर्स ओल्ड होती है, तो उसमें एक सडन चेंज देखा जाता है। क्या? जो हाइपोथैलेमस होता है, ब्रेन का हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस, वो रिलीज़ करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज़ करती है? एफएसएच और एलएच। एफएसएच की फुल फॉर्म होती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच की फुल फॉर्म क्या होती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो एफएसएच होता है वो एक्ट कहाँ पर करता है? कौन सी सेल पर करता है? सर्टोली सेल पर। और जो एलएच होता है वो कहाँ पर करता है? लेडिक सेल पर। देखो एलएच, एल से एलएच, लेडिक सेल। और एक बार ध्यान रखना, जो लेडिक सेल होती है ना, वो ही सिक्रीट करती है क्या? एंड्रोजन, या उसे हम कह सकते हैं टेस्टोस्टेरॉन। जो लेडिक सेल होती है वो सिक्रीट करती है टेस्टोस्टेरॉन। लेडिक सेल कहाँ पर होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। क्योंकि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 3 सेल होती हैं, सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया और लेडिक सेल। सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया और लेडिक सेल ये कहाँ होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। और जो लेडिक सेल होती है सिर्फ वो सिक्रीट करती है क्या? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन किस में नहीं होता? बीटीएस आर्मी में नहीं होता। जो टेस्टोस्टेरॉन लेवल होता है वो मेल में देखा जाता है, ये मेल नहीं होते हैं बीटीएस आर्मी जो होती है। जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है तो वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है? जैसे कि बियर्ड आती है लड़कों के, मसल ग्रो होती है उनकी, पावर होती है उनमें, एंगर होता है, एट्सेट्रा। अब देखते हैं हम स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया की होगी माइटोसिस। कब होगी ये? एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक तो स्पर्मेटोगोनिया ही रहेंगे, लेकिन एट प्यूबर्टी स्पर्मेटोगोनिया में होगी माइटोसिस। और क्या फॉर्म करेगा? वो फॉर्म करेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। याद रखना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होती है मियोसिस। और माइटोसिस कब होती है? माइटोसिस होती है स्पर्मेटोगोनिया में। तो मियोसिस कब स्टार्ट होगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। तो मियोसिस के 2 पार्ट होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस सेकंड। जो मियोसिस 1 होगी वो क्या प्रोड्यूस करेगी? वो प्रोड्यूस करेगी प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और जो मियोसिस सेकंड होगी वो क्या प्रोड्यूस करेगी? वो करेगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड।
और जो स्पर्मेटिड होगा वो बनाएगा स्पर्म। स्पर्म को हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। और जो स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ बनाएगा उसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। स्पर्मेटिड तक पूंछ नहीं होती, लेकिन स्पर्मेटोजोआ जब बनता है तो टेल लग जाती है, और हम डिफरेंशिएशन को कह सकते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर टेकिंग नरिशमेंट फ्रॉम सर्टोली सेल स्पर्म रिलीज करते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। देखो हमारे पास 3 सेल होती हैं इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। एक होती है सर्टोली सेल, एक होती है लेडिक सेल, और एक होती है स्पर्मेटोगोनिया। जो स्पर्मेटोगोनिया होती है वो प्यूबर्टी में क्या फॉर्म कर लेती है, स्पर्म फॉर्म कर लेती है। कैसे, पहले माइटोसिस होगा, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होगा, मियोसिस होगा, और एंड में क्या फॉर्म हो जाएगा, स्पर्मेटोजोआ। और जो लेडिक सेल होती है वो क्या करती है, लेडिक सेल जो होती है वो रिलीज़ करती है क्या, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। जैसे मसल बढ़ती है, बियर्ड आती है, आवाज़ थोड़ी भारी होती है। और जो सर्टोली सेल होती है वो क्या करती है, वो नरिशमेंट करती है, किसे, नरिशमेंट देती है स्पर्म्स को। जो सर्टोली सेल होती है वो क्या करती है, नरिशमेंट देती है स्पर्म को। अब देखो डायग्राम स्पर्म का। स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है हेड, फिर होता है मिडिल पीस, और फिर होती है टेल। हेड के अंदर होता है एक्रोसोम, ये याद रखना। और बीच में क्या होता है, ये होता है क्रोमोसोमल मटेरियल, जैसे डीएनए। क्योंकि ये मेल पार्टनर से आता है तो इसके प्लॉइडी क्या होती है, एन होती है, और एन होती है फीमेल की। जब एन और एन मिलते हैं तो क्या बनता है, 2n बनता है, जो कि हम हैं, जाइगोट। फिर बनता है एम्ब्रियो, फिर बनता है बेबी। तो इसके अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल होता है डीएनए, ठीक है। और नीचे होता है मिडिल पीस के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है, वो इसे प्रोवाइड करता है क्या, एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और लास्ट में क्या होती है, लास्ट में होती है टेल। याद रखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्रोवाइड करता है स्पर्म को एनर्जी मूवमेंट के लिए, क्योंकि स्पर्म मोटाइल होता है, ओवम मोटाइल नहीं होता। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम है। तो देखो टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं। टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, और एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रिलीज़ करता है क्या, स्पर्म, नरिशमेंट देने के बाद। नरिशमेंट कौन देता है, सर्टोली सेल। तो जब ये रिलीज़ कर देगा तो कहाँ जाएगा, जाएगा ये रेटेटेस्टिस में। यहाँ पर होता है रेटेटेस्टिस। फिर उसके बाद कहाँ जाता है, जाता है वासा इफ्रेंशिया में, ये होती है वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। फिर जाता है ये एपिडिडाइमिस में, ये पूरा एपिडिडाइमिस है। ये एपिडिडाइमिस क्या होता है, एपिडिडाइमिस जो होता है वो थोड़ा फोल्डेड होता है। वो फोल्डेड क्यों होता है, ताकि स्पर्म को मोटिलिटी मिल पाए। और जो एपिडिडाइमिस होता है वहाँ पर स्पर्म टेम्पोरली स्टोर होते हैं, ठीक है, याद रखना ये बात। फिर स्पर्म जाता है वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस ये है। फिर वास डिफरेंस, और ये होती है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस मिलकर क्या बनाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए कि इजैकुलेटरी डक्ट कौन कौन मिलके बनाता है, तो कौन कौन मिलके बनाता है, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल मिलकर क्या बनाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। और जो सेमिनल वेसिकल होता है वो कितने होते हैं, वो पेयर में होते हैं, एक येरा सेमिनल वेसिकल और एक येरा सेमिनल वेसिकल। जब नीचे आते हैं तो क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये है पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड। ये पेयर में नहीं होता, ये सिंगल होता है। फिर और नीचे आते हैं तो होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये होता है पेयर में, ये 2 होते हैं। फिर जब नीचे आते हैं तो ये होता है यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा होता है वो कैरी करता है बोथ, यूरिन भी यहीं से पास होता है और सीमन भी यहीं से पास होता है। मेल में यूरेथ्रा कैरी करता है बोथ यूरिन एंड सीमन। जो वास डिफरेंस होता है ना, वास डिफरेंस ये क्या करता है, ये स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है किसको, स्पर्म को। और जो एपिडिडाइमिस होता है ये क्या करता है, ये करता है टेम्पोरली स्टोर और मोटिलिटी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ठीक है। और जो फ्रक्टोज रिलीज़ करता है, फ्रक्टोज कौन रिलीज़ करता है, फ्रक्टोज रिलीज़ करता है सेमिनल वेसिकल।
और कैल्शियम कौन करता है? प्रोस्टेट। ठीक है। जो फ्रक्टोज होता है ना, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या होती है? फ्रक्टोज होता है सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म। स्पर्म को फ्रक्टोज जो रिलीज करता है सेमिनल वेसिकल, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है किसका? स्पर्म का। और जो पेनिस होता है वो क्या होता है मेल में? पेनिस जो होता है वो होता है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया।